नमस्कार, मैं किरण त्रिपाठी वेदा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं व्याख्या करने वाली हूँ सवैया और कवित्त छंद की, जो कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है और जिसे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने। तो सवैया जो होता है, जो कवित्त छंद होता है, यह मात्रिक छंद होता है। जो कवित्त छंद होता है इसमें 31 वर्ड होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ड होते हैं और प्रत्येक चरण के 16वें और 15वें वर्ड पर इसकी यति होती है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। इस कविता के माध्यम से तुलसीदास ने मुगल काल के समाज की विषमता का बड़ा ही सुंदर तरीके से चित्रण किया है। जैसा कि कहा जाता है कि साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है, तो इस कविता को हम मुगल काल के इतिहास का साक्ष्य भी कह सकते हैं। इस कविता के माध्यम से तुलसीदास ने मुगल काल की विषमताओं का व्यापक रूप से चित्रण किया है। और चूंकि कहा जाता है कि तुलसीदास लोक मंगल के कवि थे और राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे, तो उनके कहने का मतलब ये था कि लाख दुखों की एक ही दवा है, और वो कौन सी दवा है? भगवान श्री राम। भगवान श्री राम ही सबके दुखों का अंत कर सकते हैं, कष्टों का अंत कर सकते हैं। इन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है कि दुनिया में सबसे भयंकर जो आग होती है वो पेट की आग होती है, और इस आग को सिर्फ और सिर्फ भगवान राम ही शांत कर सकते हैं। तो चलिए इस कविता की व्याख्या करने से पहले मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगी कि अपने हाथ में पेंसिल ले लें। और चूँकि यह जो है पुरानी कविता है और ब्रजभाषा में लिखा गया है, तो ब्रजभाषा के कुछ शब्द कठिन होते हैं। तो जैसे मैं कविता की व्याख्या करूँगी उसका जो है सरल शब्दार्थ आप लोग लिखिएगा, और जगह जगह पर अलंकारों का प्रयोग है, तो किस स्थान पे कौन सा अलंकार है यह भी हम लोग साथ में जानेंगे, समझेंगे। तो कविता में तुलसीदास ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। तो ये याद है कि तुलसीदास ब्रजभाषा और साहित्यिक अवधि दोनों में लिखते थे, हालांकि अवधि में उन्होंने ज़्यादा लिखा है। तो यह जो कवितावली है यह ब्रजभाषा में है, और ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं कवित्त छंद है। जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया कि कवित्त छंद जो होता है मात्रिक छंद होता है, और प्रत्येक चरण में 31 जो होते हैं वर्ड यानी कि अक्षर होते हैं। इसमें नाद सौंदर्य यानी ध्वनियों के माध्यम से जब सौंदर्य कविता में उत्पन्न होता है तो वहाँ पे नाद सौंदर्य होता है। तो आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास की कविताओं को हम बहुत सुंदर तरीके से गा सकते हैं। अभिधा शक्ति है, और इस कविता के माध्यम से तुलसीदास ने राम भक्ति की स्थापना की है। तो चलिए इस कविता में आप देखेंगे कि जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार उस स्थान पर प्रयुक्त होता है जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। दो या दो से अधिक बार जब वर्णों का दोहराव होता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस अनुप्रास अलंकार के प्रयोग से कविता में गानपन उत्पन्न हुआ है, नाद सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। तो चलिए कविता की व्याख्या करती हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन अखेट की। किस भी किसान कुल 3 बार क वर्ड की आवृत्ति है, इसलिए इस स्थान पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। फिर देखिए भिखारी भाट में भ वर्ड की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर भी 6 का अनुप्रास है। नीचे वाली लाइन में आइए, चाकर चपल, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। चोर चार चेटकी, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। पेट को पढ़त, यहाँ भी प का यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। गुण गढ़त में भी अनुप्रास अलंकार है। फिर नीचे वाली लाइन में देखिए, गहन गन में भी अनुप्रास अलंकार है। आहन अखेटकी में भी अनुप्रास अलंकार है। तो आपने देखा कि इन चारों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की बार बार आवृत्ति हुई है। और पहली वाली लाइन में देख लीजिए कि कैसे जो है
कवित्त छंद बन रहा है। मैंने आप लोगों को कहा ना कि कवित्त छंद में जो पहला चरण होता है, यानी कि जो पहली पंक्ति होती है, उसमें 16 वर्ण और 15 वर्णों पर यति होती है, यानी कि अंत होता है। और प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, यानी कि 31 जो होते हैं अक्षर होते हैं। तो चलिए गिनिए। किसबी, किसान, कुल, बनिक, भिखारी, भाट। जब आप इसको गिनेंगे तो देखिए कुल मिलाकर के कितने वर्ण हुए, 16 वर्ण हुए, यानी कि 16 अक्षर हो गए। आपने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कुल मिलाकर के 16 वर्ण हो गए। और नीचे वाली जब पंक्ति आप गिनेंगे तो इसमें कुल मिलाकर के 15 वर्ण आएंगे, यानी कि 15 अक्षर आएंगे। तो समझ में आ गया, पहली वाली पंक्ति में 16 वर्ण और दूसरी वाली पंक्ति में 15 वर्ण, तो कुल मिलाकर के 31 वर्ण हो गया। तो समझ में आ गया। इस कवित्त छंद को हम मनहरण छंद भी कहते हैं। अब चलिए कविता की व्याख्या करते हैं। काव्य सौंदर्य तो आपने समझ ही लिया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि किसबी का अर्थ होता है धंधा, यानी धंधा करने वाले श्रमजीवी लोग, और किसानों का वर्ग जो कि खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। बनिक यानी व्यापारी वर्ग, यानी कि बनिया वर्ग। भिखारी यानी कि भिक्षुक जो भीख मांग करके अपना गुजारा करते हैं। भाट यानी कि चारण जो राजाओं के दरबार में राजाओं का गुणगान करते हैं। ये लोग गुणगान करके जो उन्हें राजा से प्राप्त होता है इससे अपने परिवार का पेट पालन करते हैं। जो नौकर चाकर होते हैं, चालाक नट जो करतब दिखाते हैं, जो चोर डाकू होते हैं, और जो बाजीगर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग जो पेट को पालने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ते हैं, यानी दुनिया में जितने लोग हैं, किसान हैं, श्रमिक हैं, व्यापारी हैं, भिखारी है, भाट है, नौकर चाकर हैं, चोर डाकू हैं, बाजीगर हैं और करतब दिखाने वाले लोग हैं, तो इतना श्रम क्यों करते हैं? पेट को पालने के लिए। दुनिया में जो बड़े बड़े ग्रंथ और साहित्य जो पढ़े जाते हैं, क्यों पढ़े जाते हैं? उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है? लोग अपने आप को विद्वान दिखाने के लिए जिंदगी भर इतना परिश्रम करते हैं? नहीं, धन कमाने के लिए। धन क्यों कमाना चाहते हैं? अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए। और गुण गणत यानी कि जो गुण सीखते हैं, यानी कि स्किल जो सीखते हैं, वो क्यों सीखते हैं? इतना सारा जो गुण होता है, ज्ञान होता है, जो स्किल आदमी सीखता है, क्यों सीखता है? क्योंकि कुछ अर्न कर सके, कुछ पैसा प्राप्त कर सके, जिससे वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो पहाड़ पर चढ़ने जैसा भी कठिन कार्य लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वह अपना और अपने परिवार का पेट पालना चाहते हैं। और अखेटकी का अर्थ होता है, जो आखेटक होता है यानी शिकारी होता है। जो शिकारी होता है वो घने जंगल में शिकार के लिए जो विचरण करता है, उसके भी पीछे उसका क्या उद्देश्य होता है? अपने परिवार का पेट भरना, यानी पेट की आग शांत करना। तो तुलसीदास की कहने का भाव है कि जितने भी लोग हैं जो दुनिया में ज्ञान सीखते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं, उसके पीछे उनका एक ही उद्देश्य होता है, पेट की आग शांत करना। अब चलिए इसके नीचे की 4 पंक्तियों की व्याख्या करती हूँ। आगे क्या कह रहे हैं? ऊंचे नीचे कर्म धर्म, धर्म करी पेट ही को पचत बचत बेटा बेट की। तुलसी बुझाई एक राम घन श्यामित, आग बढ़वागित बड़ी है आग पेट की। तो कह रहे हैं कि पेट की आग जो है इतनी भयंकर है कि इस आग को बुझाने के लिए अपने बेटा बेटी का सौदा भी कर डालते हैं, इतना घृणित कार्य भी कर डालते हैं। आप अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो चाइल्ड लेबर बच्चे हैं करवा रहे हैं, तो उनके माता पिता ने उनसे जो मजदूरी करवाने के लिए उनको भेजा था, तो मजदूरी करें। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है? पेट की आग शांत करना। जब आदमी को भूख लगी रहती है तो सबसे पहले वो अपना भूख शांत करता है। महिलाएं वेश्यावृत्ति कर रही हैं तो स्वेच्छा से नहीं कर रही हैं, अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पालन करने के लिए कर रही हैं, इतना घृणित काम। तो तुलसीदास क्या कह रहे हैं? कवि तुलसीदास कि कह रहे हैं कि ये पेट की आग तो इतनी भयंकर है, इतनी भयंकर तो समुद्र की आग नहीं है। समुद्र की आग जो बड़वाग्नि उसको बोलते हैं, समुद्र की आग बहुत भयंकर होती है।
और पेट की आग उससे भी भयंकर है। इस आग को कोई नहीं बुझा सकता, इस आग को सिर्फ एक ही बुझा सकते हैं, वो है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम ही वो घनश्याम है, अर्थात वो बादल हैं जो बरस करके अपनी कृपा की बरसात करके इस मनुष्य के पेट की भूख की आग जो है वही भगवान श्री राम शांत कर सकते हैं। तो तुलसीदास ने यहाँ पर बताया है कि भगवान राम ही सारे दुखों की एक दवा है, इसलिए मनुष्य को, सारे प्राणियों को उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। अब चलिए अगली जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों की भी मैं व्याख्या करती हूँ। इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास ने जो मुगलों का जो शासन था, क्योंकि तुलसीदास का जो समय था वो मुगलों का समय था, अब मुगलों के समय में मनुष्य की जो स्थिति थी, उस समय की जो सामाजिक दशा थी, इसका तुलसीदास ने बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि मुगल किस प्रकार से भारतीय लोग जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको कैसे परेशान करते थे और उनकी दशा जो है कैसे दयनीय हो गई थी। आप सभी जानते हैं कि मनुष्यों का, भारतीयों का धर्मांतरण कराने के लिए बहुत ज़्यादा वो नाना प्रकार के कष्ट देते थे और लोगों से अपना खजाना भरने के लिए इतना ज़्यादा लगान लेते थे कि लोग भूखमरी के शिकार हो गए थे। इसी बात को तुलसीदास ने इस कविता के माध्यम से बताया है। इसमें नाद सौंदर्य यानी कि गानपन उत्पन्न हुआ ध्वनि के माध्यम से, इसलिए नाद सौंदर्य, इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग है। वीर रस है, कवित्व छंद है, और पहली जो इसके पहले मैंने जो स्टेंजा पढ़ा है उसमें भी अनुप्रास अलंकार था, इसमें भी अनुप्रास अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। रहस्यवाद है और प्रश्नात्मक शैली, क्योंकि कवि ने यहाँ पर एक आध स्थान पे प्रश्न किया है तो प्रश्नात्मक शैली है। अब चलिए कविता की व्याख्या करते हैं। क्या कह रहे हैं? खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनी जन चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस कहे के कनस कहाँ जाए का करी। तो कह रहे हैं किसानों के पास खेत था तो खेती नहीं थी, मतलब कि अनाज नहीं हो रहा था। अनाज अगर हो रहा था तो उससे जो किसान थे, किसानों से मुगल काल के जो शासक थे वह सब लगान में वसूल लेते थे अनाज। तो किसान जो है, जो अन्नदाता है, वो भूखमरी के शिकार हो गए थे। क्योंकि समाज में सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो जब किसानों के पास अन्न नहीं है तो भिखारियों को भिक्षा नहीं दे पाते थे, भिखारी भी भूखमरी के शिकार हो गए। जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मणों को दान नहीं मिलता था, दान से ब्राह्मणों के परिवार का गुजारा होता था, तो ब्राह्मणों को दान नहीं मिलता था। चूँकि समाज में ज़्यादातर लोग किसान थे, खेती बाड़ी पर ही सबकी व्यवस्था चल रही थी, तो उनके पास धन नहीं था। जब धन नहीं था तो व्यापारियों का व्यापार नहीं चल रहा था, क्योंकि वो लोग कुछ खरीदने नहीं जा रहे थे, तो व्यापारियों का व्यापार भी जो है वह चौपट हो गया था। और जब व्यापारियों का व्यापार जब चौपट हो गया था तो उनके पास जो नौकर चाकर थे उनको उन्होंने नौकरी से निकाल दिया था, या फिर नए नौकरों को, नौकर चाकरों को रख नहीं रहे थे। इस प्रकार से समाज में सभी लोग जीविका विहीन हो गए थे, किसी के पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं रह गया था, सभी लोग गरीबी और भूखमरी के शिकार हो गए थे। तो सबकी, सिद्धमान का मतलब होता है दयनीय दशा, तो सबकी दशा जो है दयनीय हो गई थी। अब सभी लोग चिंतित थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे कि कहाँ जाए, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस दुख का कैसे अंत होगा। तो तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं, वेदों पुराने कहीं लोगों बिलोकियत सामरे, सब पे राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दशानन दबाई दूनी दिन बलु, दुरित दहन देख तुलसी हा करी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है और संसार में भी ऐसा देखने को मिलता है कि सांवरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, यानी हे प्रभु श्री राम, इस दुनिया में जितने भी भक्त जन हैं आपने सभी पर कृपा किया है, अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, अपनी करुणा बरसाई है। आपने जिस प्रकार से रावण का वध किया था, जिस प्रकार से रावण का वध करके आपने साधु संतों के दुखों का निवारण किया था,
इस दरिद्रता रूपी रावण का वध करके आप अपने जो भक्त हैं उन भक्तों का दुख दूर कीजिए। तुलसीदास आपका ही गुणगान करता है और आपके ही नाम की हाहाकार करता है, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि सबके दुखों का आप ही अंत करने वाले हैं। तो इस कविता के माध्यम से तुलसीदास ने राम भक्ति की स्थापना किया है। जो अगली कविता है वह सवैया छंद है, और सवैया छंद जो होता है 23 वर्ण का होता है। ठीक है, प्रत्येक चरण में इसमें 23 वर्ण होते हैं और कुल मिलाकर के 33 मात्राएं होती हैं। तो आप जब गिनेंगे तो 33 मात्राएं आएंगी। अब ज्यादा विस्तार से न जाते हुए कविता की मैं व्याख्या करूंगी। इसमें भी नाद सौंदर्य है, इसकी भाषा मुहावरेदार है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, सवैया छंद है, और इस कविता में भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस कविता में तुलसीदास ने एक संत के गुणों की व्याख्या किया है। एक संत जो होता है कैसा मस्त होता है, और जो है उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती। जो सच्चा सन्यासी होता है वो खाने पीने किसी भी चीज की परवाह नहीं करता है, दुनियादारी से उसे कुछ लेना देना नहीं रहता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, धूत कहो अब धूत कहो रज, पूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तो कह रहे हैं कि आप लोग मुझे धूर्त यानी लोगों को छलने वाला, ठगने वाला, परेशान करने वाला धूर्त भी कह सकते हैं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। अवधूत यानी कि साधु संत फकीर भी कह सकते हैं, इसकी भी मैं परवाह नहीं करता। मुझे राजकुमार के समान सम्मान भी दे सकते हैं, मुझे इसकी भी कोई चिंता नहीं है। और एक साधारण सा कार्य करने वाला, कपड़ा बुनने वाला जो जुलाहा होता है, जुलाहा भी कह सकते हैं, मुझे इसकी भी कोई चिंता नहीं है। ना तो मैंने किसी की बेटी से किसी के बेटे का ब्याह कराया है, और न ही मैंने किसी का धर्मांतरण करवाया, मुझे इसकी भी कोई चिंता नहीं है। फिर कह रहे हैं, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु, मांग के खैबो मसीत के सोईबो, लईबो कुए कुना देबो कुदो। तो तुलसीदास के कहने का मतलब है कि जिसका जो मन हो वो किसी भी नाम से मुझे पुकार सकता है, मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जो है राम के गुलाम के नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात भगवान के दास के नाम से प्रसिद्ध है। जिसको जो पसंद हो मुझे उस नाम से बुला सकता है, मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। मुझे जब भूख लगती है तो मैं मांग करके खा लेता हूँ और फिर तान के सो जाता हूँ। ना मुझे किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है, तो मुझे लेन देन की भी कोई चिंता नहीं है। मुझे मेरे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा भी गया है, संपत्तौ चो विपत्तौ चो माता में एक रूपता। जो महान लोग होते हैं वो सुख में दुख में एक समान रहते हैं। तो तुलसीदास ने कहा कि संत जो होता है प्रत्येक स्थिति में हमेशा खुश रहता है, मस्त रहता है। तो इसी के साथ हमारी ये कविता समाप्त हुई। नमस्कार।